हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज फिर से हम प्रेजेंट है, उपस्थित हैं एक नया क्वेश्चन लेकर। लेकिन आज का ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसमें लगा है तीन कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का और रोटेशन का, एसएचएम का, मतलब 11th और 12th का मिक्सचर। तो क्या आप रेडी हो? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूलाज पे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है सर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें डाइपोल है और डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्मॉल एंगल थीटा बना रहा है, स्मॉल छोटू सी एंगल थीटा बना रहा है। और क्या कर रहा है? जो ये चार्ज प्लस, जैसे डाइपोल जो होता है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज बट अपोजिट नेचर के चार्ज से मिलके बना रहता है, जिसका क्या है लेंथ कितना है 2L, सॉरी कितना दिया है L दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है तो दे दिया है L दिया है तो आधा आधा मान लेते हैं L/2 और L/2। और क्या दिया है? Q चार्ज का मास M, जबकि निगेटिव चार्ज का मास 2m। देखिए क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मास ऑफ द निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के मास से पॉजिटिव चार्ज का मास हाफ है, जो कितना है? मास m है। किसका? पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का मास m है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डिक 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 ऐसे ऑक्सीलेट करेगा ना, ऑक्सीलेट करेगा। तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ये ऐसे है तो ये ऐसे क्या करेगा? फोर्स इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा तो एचिक एचिक चिक करेगा ना, तो चिक चिक करेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि चिक चिक ये किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से करेगा। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहां सर? तो जाना पड़ेगा क्या होता है टॉर्क, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, चिक 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 चिक। तो जब चिक चिक, ये चिक चिक कौन करवा रहा है? चिक चिक करा रहा है टॉर्क। क्यों? कौन घुमा रहा है इसको? टॉर्क घुमा रहा है। तो चिक चिक कर रहा है तो टॉर्क है, और चिक चिक कर रहा है तो रोटेशन है, चिक चिक कर रहा है तो ऑक्सीलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले टॉर्क क्या होता है? जब किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल, प्रीवियस क्लास में नहीं, जब मैंने ये पोर्शन पढ़ाया था उसमें इसका डेरिवेशन भी कराया था। डाइपोल बराबर हम लोग निकाले थे P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E क्या आ रहा था? PE साइन थीटा। ये थीटा क्या था? थीटा था ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल छुट्टू सु। ठीक है, तो ये एंगल छुट्टू सु है। एंगल कितना है? छुट्टू सु है। इसका कहानी अभी बताएंगे। अभी 3 फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो एकदम झकास फॉर्मूला है। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो ये हो गया टॉर्क का। अब रोटेशन आ रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो रोटेशन करेगा तो रोटेशन में टॉर्क क्या होता है? जब किसी चीज रोटेट करता है, रोटेट टिक 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 टिक, इसके एक छोर पे मास है, इसके एक छोर पे मास है, दोनों छोर पे मास है, एक छोर पे m मास है, दूसरे छोर पे 2m मास है, और रोटेट कर रहा है टिक टिक चिक चिक। तो टॉर्क बराबर होता है I अल्फा। आई क्या होता है? आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसे रुको, जैसे फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, उसी तरह रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। जो
ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होता है, उसी रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। तो जैसे मास उसमें होता है, उसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। समझा? क्लिक किया? हाँ सर क्लिक किया। तो अब बच्चा ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या? जब कोई बॉडी एसएचएम में हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सीलेशन, टिक 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 ऑक्सीलेट कर रहा है, ऐसे देखो टिक 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 ऑक्सीलेट कर रहा है। तो जब ऑक्सीलेट करेगा, तो ऑक्सीलेट करता है तो एक रिलेशन होता है। जब लीनियर हो, क्या हो? लीनियर। तब होता है, क्या होता है? ये ठीक है, लीनियर के लिए, ठीक है। लेकिन जब क्या हो? रोटेशनल हो, तो क्या होता है? थीटा क्या होता है? सॉरी, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये थीटा, ये भैया याद रखो, यही तो खेल है, यहीं से आएगा। इसी को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। कितना से रोटेट करा? टिक 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 टिक, ठीक है। तो थीटा, यही तीन फॉर्मूला क्या आपको यूज है यहां पे। तो समझे, ये टॉर्क है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। ये टॉर्क है जो मास है, दोनों छोर पे मास है, ये चार्ज के कारण, ये मास के कारण रोटेट कर रहा है, मास दोनों। तो टॉर्क को है ना आई अल्फा, ये एसएचएम में है, तो ये एक रिलेशन होता है लीनियर के लिए, ये होता है आपको रोटेशनल के लिए। ओके सर समझ गए, ये तीनों फॉर्मूला समझ गए। तो अब क्या करेंगे? अब ये दोनों टॉर्क को इक्वल कर देंगे। लेकिन सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही नहीं है, क्या होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई का वैल्यू पहले तो पता होना चाहिए। हाँ बच्चा, आई का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आई जो होगा, ये देखिए इसके ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ये बीचवा वाला एक्सिस, और बीचवा वाला एक्सिस के एक्रॉस ये m और 2m टिक 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 कर रहा है, ऐसे, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो इनर्शिया जो होगा, ये m और यहां से इसका लेंथ m l बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से लेंथवा कितना है? टोटल लेंथवा किने दिले है रे बउआ? टोटल लेंथवा देखो 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 देखो, कहीं तो दिले है, देखो l, सेपरेशन l, तो आधा लेंथवा l बाई 2। अब यहां से यहां का देखो, क्योंकि ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, ठीक है। यहां पे 2m मास है, 2m, और लेंथ l बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा? m l स्क्वायर बाई 4, ये 2m l स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब सिंपल है, यहां से आगे आ जाइए। कैमरा में आ रहा है ना रे बुआ? आ रहा है, थोड़ा सा कटिंग हो रहा है, लेकिन आ रहा है, समझ में आएगा। आई नो। तो यहां से आएगा 3m l स्क्वायर बाई 4। ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3m l स्क्वायर बाई 4। ये m और 2m के कारण एक्रॉस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके सर, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस टॉर्क को, क्योंकि रोटेट कर रहा है, तो ये चार्ज और ये मास के कारण, समझे, रोटेट कर रहा है, टिंग टिंग टिंग। तो दोनों टॉर्क सेम होगा, दोनों टॉर्क क्या होगा? सेम होगा कि नहीं? हाँ सर, दोनों टॉर्क तो सेम होगा। तो क्या होगा? PE साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। PE बराबर क्या लिख दें? P क्या होता है? डाइपोल। P क्या होता है? डाइपोल। डाइपोल क्या होता है सर? दोनों में से एगो चार्ज का मैग्नीट्यूड अब बटा सेपरेशन ऑफ चार्ज। मतलब
क्यू, दोनों में से एक चार्ट ले लो और दोनों के बीच का सेपरेशन लिख लो, तो एल हो गया इंटू ई। अब यहां पे खेल समझिएगा, क्या है सर खेल, तो ये साइन थीटा जो है ये थीटा हो जाएगा। अरे सर कैसे साइन थीटा थीटा कैसे हो जाएगा सर, तो देखो यहां पे लिखा है इफ डाइपोल सच वे डाइपोल मेक वेरी स्मॉल एंगल, छोटू सा एंगल, ये जो एंगलवा है वेरी स्मॉल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और जब साइन थीटा या टैन थीटा स्मॉल एंगल बना रहा है तो साइन थीटा या टैन थीटा के जगह पे छोड़ के सीधे थीटा लिख दो। जब भी साइन थीटा टैन थीटा बनाइंग एंगल छोटा देन लिखिंग ओनली थीटा, ठीक है, क्या लिख देंगे थीटा। अब आई अल्फा, आई कितना है एम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू अल्फा, एम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा। अब क्या करते हैं, हमको इससे इस रिलेशन पे पहुंचना है। ये वाला रिलेशन देखो, इधर अल्फा है, इधर थीटा है, इधर अल्फा है, इधर थीटा है, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या करो, अल्फा को आप छुट्टा छोड़ दो, अल्फा को हटा दो, इसको उठा के इधर लेते आओ। ओके सर, इसको उठा के इधर लेते आओ, क्यू एल ई बटा एम एल स्क्वायर बटा 4। डर लगता है यार कैमरा में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, वाह 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 वाह। ई हो गया थीटा, ये क्या हो गया सर थीटा। अब इसको उठा के लिख देंगे ऊपर, ऊपर तो मेरे पास जगह पर्याप्त है, तो लिख देंगे क्यू एल ई एम एल स्क्वायर, छौली 3 ml स्क्वायर है सर, आप उल्टा सीधा लिख देते हैं 3 ml स्क्वायर। अब बटा में 4 है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर 3 ml स्क्वायर बाई 4 है तो 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर इंटू थीटा। ये एल से एल कट गया, तो ये अल्फा बराबर क्या आया 4 QE 3 ml थीटा। अब देखो ई ऐसा कहाँ दिख रहा है सर, ई देखो ई और ई मिलाओ, अल्फा अल्फा थीटा थीटा, तो ई का होगा ई सर, इसको ओमेगा लिख दे सर, ओमेगा लिख दो, बोलना नहीं है, लिख देना है 4 QE बटा 3 ml। तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 QE बटा 3 ml। ये होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मजा आया, कंसेप्ट पे कंसेप्ट पे कंसेप्ट पे कंसेप्ट था। तो इसमें किसका किसका कंसेप्ट था, तो कंसेप्ट था टॉर्क का जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, कंसेप्ट था जब दो चार्ज और दोनों का मास हो, ठीक है, तो रोटेशन करेगा तो उसका टॉर्क मास रखा हुआ है, एगो डंटा से बांध के, एगो ई मास एगो ई मास रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क आई अल्फा। और किसका था, एसएचएम चिक 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 रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा का भी कंसेप्ट है, ओमेगा स्क्वायर टू थीटा का भी क्या है कंसेप्ट है। तो क्या किए यहाँ पे, इस टॉर्क को, दोनों टॉर्क को, रोटेशनल वाला टॉर्क और ये कौन सा वाला टॉर्क, डाइपोल वाला टॉर्क को इक्वल कर दिए, क्योंकि जो इसको घुमा रहा है वो तो टॉर्क दोनों तो एक ही ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, हम मास है तो हम अलगे टॉर्क से घुमाएंगे, ई चार्ज है तो हम अलगे टॉर्क से घुमाएंगे, नहीं,
घूम रहा है मतलब टॉर्क तो एक ही होगा, तो दोनों टॉर्क को इक्वल कर दिए, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क इलेक्ट्रिकल और टॉर्क ई मैकेनिकल। समझे? हाँ सर समझ गए। तो पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, तो पी बराबर क्या होता है डाइपोल, तो डाइपोल दो को सेम चार्ज से बनता है अपोजिट नेचर से, तो ए को चार्ज इंटू दोनों का सेपरेशन क्यू इंटू एल ई। साइन थीटा छोटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा आई 3ml²/4 अल्फा। तो यहां से क्या करेंगे, हमको यहां तक पहुंचना है क्योंकि इसमें है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी में है, तो इसके रिलेशन में बैठाना है। जैसे ईंटा पातना होता है तो ईंटा का जो खांचा रहता है उसमें माटी डालते हैं ना, वही चीज है। तो यहां से क्या किए, अल्फा इधर थीटा था, तो यहां इसमें क्या है, अल्फा छुट्टा है, अल्फा के बगल में कुछ नहीं लगा है लेकिन थीटा के बगल में लगा है, तो यहाँ पे अल्फा से इसको हटा के इसके नीचे लेते आएंगे, लेते आए तो यहां से रिलेशन आया अल्फा इक्वल टू 4QLE 3ml² थीटा। तो ये बताए सर ये तो अल्फा है इधर थीटा है, तो ये जरूर न जरूर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये, तो ओमेगा बराबर ये 4Q³/3ml फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपको मजा आया, वीडियो समझ में आया? यदि सब कुछ आया तो लाइक तो कर दो यार, इस मेहनत के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे विथ कंसेप्ट, मजा भी आएगा। जय हिंद जय भारत।